आज आपको बताएंगे आम का कलम लगाने का विधि। एक टॉपर विधि बताएंगे जिसमें 2 आम का प्लांट लेना है। एक ही नस्ल का होना चाहिए, मतलब मालदा अगर ले रहे हैं तो मालदा ही होना चाहिए। अगर कोई वैसा आम ले रहे हैं जो आपके पास नहीं है, 2 उसका मतलब लेना होगा प्लांट का। बीज वाला बीज लीजिए, बीज पॉट से बीज उगाइए मेरी तरह, और नीचे का पूरा काट दीजिए जड़, जैसे मैं दोनों का काट रहा हूँ। क्योंकि छोटा गमला या कोई चीज़ में लगाने के लिए पहले छोटा ही कर देना होता है, या प्लास्टिक के में लगाने के लिए पहले नीचे से कटिंग कर देना होता है, जिससे ये होता है कम से कम मतलब वो नीचे जाए ज़मीन में। ऐसे कलम पेड़ में नीचे जाने के लिए बहुत ऐसे ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन मैं जो आज कलम विधि बताऊंगा वो आप देख के चौंक जाइएगा। और ये करना भी बहुत आसान है। ये आप कोई भी प्लांट ले लीजिए, उसका 2 प्लांट ले लीजिए, मतलब छोटा छोटा, और आप मिट्टी का पॉट ले लीजिए, या मिट्टी जो मिट्टी भर के आता है, मतलब कोई प्लास्टिक में या कोई चीज़ में, वो आप ले लीजिए और अच्छी तरह से उसमें मिट्टी वो आप भर लीजिए, जिसमें आपको बहुत सारा मिट्टी मैं यही डब्बा में लगाऊंगा, क्योंकि मुझे छत पे लगाना है। छत पे लगाने के लिए पहले डब्बा लेना होगा, इतना ही बड़ा लेना होगा। और इसमें मिट्टी भरने के लिए पहले छेद पूरा बंद करने के लिए इसमें बोरा का प्रयोग करूँगा। बोरा जैसे ही प्रयोग कर दूँगा तो इसमें मिट्टी भरने के लिए मैंने मिट्टी लाया हूँ, जो कि मिट्टी बहुत अच्छा होना चाहिए। और मिट्टी इतना अच्छा होना चाहिए जो इससे प्लांट मेरा बहुत अच्छा ग्रोथ करे। ऐसे तो प्लांट ग्रोथ करने के लिए रूटिंग हार्मोन बहुत सारा चीज़ आता है, वो सब डाल के आप प्लांट ग्रोथ करवा सकते हैं। लेकिन मैं ऑर्गेनिक प्लांट ग्रोथ करवाऊंगा, क्योंकि ऑर्गेनिक वाला का मांग बहुत ज़्यादा रहता है, उससे कैंसर होने का खतरा नहीं रहता है। तो इसके लिए मिट्टी मैं बनाऊंगा। मिट्टी बनाने के लिए आपको 75% मिट्टी ले लेना होगा। कोई भी आप सॉइल ले सकते हैं, कहीं का ले सकते हैं, और उसमें 25% वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा वर्मी कंपोस्ट हो, मतलब सड़ा हुआ हो। ऐसे तो गोबर की खाद भी मिला सकते हैं 25%। और वो सब मिला के आप इसमें रख दीजिए और भर दीजिए। और उसके बाद ये जो साइन लिए हैं वो उसका डब्बा में लगा दीजिए, या इसी में लगा दीजिए, इसमें भी लगाइएगा। और ये कलम बहुत आसान होता है। ये कलम उतना ज़्यादा आप न्यू बिगनर भी होंगे तो ये आराम से आप लगा लीजिएगा। और ये दोनों जैसे मैं इसमें लगा रहा हूँ, इसके नीचे का जड़ काट दिया हूँ इसलिए। और दोनों को एक साइज में, मतलब वो बीज पॉट को नहीं हटाइएगा, नहीं तो बीज पॉट जैसे ही हटा दीजिएगा तो ये सूख जाने का डर रहता है ज़्यादातर, छोटा छोटा अमूला जो रहता है। इसलिए बीज पॉट कभी ना हटाइएगा, ऐसा ना सोचिएगा, क्योंकि कलम जब ख़राब हो जाएगा तो बीज पॉट खुद ब खुद सूख जाता है। और उसी से में फूड एब्जॉर्ब रहता है इसका। जैसे ही ऊपर का दोनों को पहले अच्छी तरह से बांधने के लिए से पहले आप देख लीजिए मिला के जो अच्छी तरह से बंधाएगा कि नहीं। और बढ़ाने के लिए आप इसे अच्छी तरह से मिट्टी पहले अच्छी तरह से भर दीजिए। उसमें वर्मी कंपोस्ट अगर हो तो वर्मी कंपोस्ट भी भर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट इसमें आप थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं, ऊपर से भी भर सकते हैं। जैसे ही ये सब रख दीजिएगा तो ये हो जाता है। 2 प्लांट अगर लग गया है, और आप एक नाइफ अच्छा सा ले लीजिए और दोनों को एक ही तरफ से, जैसे मैं छील रहा हूँ वैसे छील दीजिए थोड़ा दूर। और 1-1 इंच आप छील सकते हैं, चाहे उससे ज़्यादा भी छील सकते हैं। और दोनों को मिलाना है, इसीलिए अच्छी तरह से खरोच दें, नीचे तक थोड़ा खरोचिएगा। दोनों का मतलब बीच वाला जो पोर्शन है वो निकल जाना चाहिए। उससे ये होता है प्लांट बहुत अच्छा, मतलब तुरंत पकड़ लेता है। उससे इसका जो होता है दोनों का रस जाने लगता है। जैसे ही ये दोनों जाने लगेगा तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा। इसलिए अच्छी तरह से काट दीजिए। काटने के लिए अच्छा नाइफ ले लीजिए, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लीजिएगा तो आपको काम भी देगा। ऐसे तो इसमें नाइफ अच्छा जितना होगा वो उतना ही शार्प होना चाहिए। और बांधने के लिए अच्छा सा टेप ले लीजिए। टेप जो मैं पन्नी का बनाता हूँ वैसा बनाने का एक विधि इसी पे होगा। टेप को अच्छी तरह से आप बना लीजिए और मेरी तरह से बांध दीजिए। जहाँ पे आप कटिंग लगाए हैं वहीं को बांधना है, खूब अच्छी तरह से मजबूत से बांध देना होगा। अगर थोड़ा भी लूज होगा तो प्लांट सूख जाने का खतरा रहता है, इसीलिए लूज ना हो और मजबूत से अच्छी तरह से बांध दीजिए। जितना भी आपके पास पावर हो उतना पावर लगा के इसमें बांध दीजिए। जो अच्छी तरह से इतना अच्छा होना चाहिए जो ये ज़्यादा ये ना हो, और पूरा अच्छी तरह से बांध दीजिए और 3-4 लपेटा दीजिएगा। उसके बाद ये अच्छी तरह से बंधा जाता है। और उसे एक धागा से भी बांध सकते हैं, ऐसे इससे भी बांधने में बहुत अच्छा रहता है। और इसे बांध के छोड़ दीजिएगा। इसे आपको छोड़ने के लिए कितना दिन रहना पड़ेगा, और अगर चाहे तो उधर वाला साइन काट सकते हैं, अगर नहीं काटना चाहेंगे तो नहीं काटिए। हम तो एक वो काट देंगे, क्योंकि ज़्यादा फूड इसे
नहीं देना है और उसे अच्छी तरह से काटिएगा, नहीं तो उधर वाला भी कट जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए दोनों ये वाला जो होता है ये विधि बहुत बिहार यूपी में प्रचलित है और ज़्यादातर किसान भाइयों को ये आसान विधि लगता है, क्योंकि 4-5 अमोला मतलब एक ही ये रोप देते हैं और उसे अच्छी तरह से बांध देते हैं और एक का जड़ और सब का जड़ रहता है और एक फुनगी रहता है, जिससे ये होता है तुरंत फूड एब्जॉर्ब करने लगता है और तुरंत वो जाके बड़ा होने लगता है। और जैसे ही आप ये देख लीजिएगा और नीचे का जितना आएगा वो आपको साइन हटाते रहना है। और देखिए बांध दिए मैं, और इसे 2-4 दिन ऐसे ही छोड़ दीजिए और 6 महीना हो तो इसका खोल दीजिए या 3 महीना पानी देते रहिए बराबर 15-20 दिन पे, जिससे ये होगा। अगला पार्ट ज़रूर मैं लाऊंगा इस पे। और पानी देते रहिए। यूरिया NPK 19-19 है तो वो आधा चम्मच का आधा दे सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, इससे भी ये ग्रो कर जाएगा। और इसमें जैसे ही ऊपर से होगा तो नीचे का जड़ काट देंगे, वैसे ही ये प्लांट